नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के तेजी बाजार थाना क्षेत्र के नेवढ़िया गांव में। मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे साथ खड़े हैं 2-3 दिन पहले इनको पुलिस उठा के लेके गई थी। कोई इनका हाई कोर्ट या कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। पुलिस इनको दबाव बना रही थी कि 7,000 रुपये दे दो तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन एक पूरी जानकारी को पता लगाते हैं आखिर क्या मामला था, क्यों पुलिस मांग रही थी पैसा। ये बताइए क्या मामला था और आपके यहाँ पुलिस क्यों आई थी? जी सर, हमारा विपक्षी यहाँ मुकदमा चल रहा, ऊपर ही पासने के लिए साफ सफाई किया। तो मैं कहा ऊपर ही नहीं पासने दूंगा। 100 नंबर आई, 100 नंबर इसके बाद हमको कही कहा कि क्या कभी पुलिस ने बंद नहीं किया, आपको जेल नहीं भेजा, मैं जेल भेज दूंगा। अच्छा, ये कौन कह रहा था जेल भेज दूंगा? ये 100 नंबर इसके बाद मैं तेजी बाजार गया, उन्होंने बुला कर गया 100 नंबर। तो मैं गया तेजी बाजार गया। तो वहाँ से आने क्या ये अरे वो थे क्या थाना अध्यक्ष? हाँ नहीं, थाना अध्यक्ष नहीं, सिपाही। उन्होंने कहा कि आप हमारा नंबर, आप अपना नंबर दे दीजिए। क्या नाम है सिपाही का? नहीं, बलवंत मिले यहाँ आपके हम मौके पर आए थे? हाँ, बाजार में आए। उसका क्या नाम था उस सिपाही का? उसका नाम नहीं जानते सर। तब तो उसने कहा कि हमें कुछ खर्चा दे दो, तुम जाओ, इसके बाद पुलिस मिलेगी वहाँ पे। तो मैं सर आने का गया, वहाँ से आया तो नंबर दिए थे बलवंत का, वही मैं फ़ोन किया तो बाज़ार में हमसे मिले, कहें आइए बाज़ार में। मौके पे आए, यहाँ पे मौके पे आए तो कहे कि आने का ऐसा करिए कि आप आके 5,000 दरोगा को और 2,000 हम लोगों को, 7,000 रुपया कल लेके आना। तो कब की बात है ये आए सर, आने के आगे 3-4 रोज हुई तो तब से छुट्टी हो गई जी। तो आने के आगे हम सर आने के आगे गए तो आगे एसओ के सामने उसने कहा कि क्या बंदोबस्त करके आए हो? मैं कहा सर बंदोबस्त हो नहीं पाया है। तो एसओ कहें कि दोनों आदमी को बैठाओ पहले। हाँ, बैठाए थे सर, बैठाए थे। मैं आने के ये निर्विद्या कर्मी लाइनमैन हूँ, इसलिए आगे बैठाए थे। हमारा फ़ोन बार बार आ रहा था, वो लोग इतना दबोच दिए कि फ़ोन बंद कर दीजिए। मैं कहा मैं नहीं बंद करूँगा, आप बंद कर लीजिए। कोई घटना घटती है तो उसका जवाबदार आप होंगे, हमें केवल लिख कर दे दीजिए। तो सर आने कहा कि मैं जब पैसा नहीं याद दे पाया तो हमें बैठाए थे और ज़बरदस्ती सुलह करवा रहे थे कि 2 महीने तक उपली उसको पाथने दो। और मैं कहा कि नहीं, उपली आँख नहीं पाथने देंगे। हमको आँख मारने की पीटने की धमकी दे करके सुलह ज़बरदस्ती कराए। फिर मैं अपने वकील से बात किया निकल कर के वहाँ से, तो वकील साहब हमारे कहें कि वहाँ पर कोई सुलह सपाट मत करना, जो भी होगा हम देख लेंगे यहाँ से। और मुकदमा चल रहा है, जबकि अदालत के फैसला के अनुसार वो लोग कुछ नहीं करेंगे। तो सर आने कहा कि हमें तब आए, उन्होंने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा अभी यहाँ की सिकरारा है, सिकरारा पे जाओ। मैं सर आने का दूसरे दिन यहाँ सिकरारा गया। सिकरारा भी यहाँ के एप्लीकेशन दिया कि हमारी इस स्थिति में आके ये मुकदमा चल रहा है और आने के ये लोग सुलह सपाट करा करके। मैं रोकने के लिए गया सिकरारा पुलिस जाके वहाँ पर रोके उसको, तो रोकने भी नहीं आए सर। तो नेकपाल को वहाँ बुलाए, कहें कहा कि नेवढ़िया के नेकपाल कौन है, तो बताएं नेकपाल। तो दरखास्त लेकर के कहें उन्होंने आज मैं जा रहा हूँ घर, मैं यहाँ नहीं जा पाऊँगा। जबकि यहाँ के एसओ साहब ने ये कहा तुम ये नेकपाल तुम चले जाओ पुलिस चौकी पे, तो दरोगा ले करके चले जाओ वहाँ पे, मामला देखो। कहाँ के एसओ साहब कहें आप? ये सिकरारा की सर है विवेक कुमार तिवारी जी। उसके बाद ये सर आने के तो आगे दरखास्त हमारी यहाँ नेकपाल ने लेकर चला गया। मैं कहा कि यहाँ छुट्टी बाद हम देखेंगे इसको, हम जा रहे हैं घर, हम ये इस समय मैं चल नहीं सकता। तो कहा कि मैं गाड़ी नहीं ला। मैं कहा हमारे गाड़ी से चलिए, आप जहाँ कहेंगे मैं छोड़ दूँगा। फिर भी नहीं आए सर। तो आने का हम लोग आए कि ऐसी स्थिति में लोग परेशान कर रहे हैं। ये कहा तेज बहादुर और समर बहादुर, तेज बहादुर जो हैं प्राइमरी के मास्टर हैं और समर बहादुर आँख की चकबंदी के नेकपाल हैं। और सर आने कहा कि और उनका एक भाई छोटा है विजय बहादुर, जो कि हम तो हमेशा हमको आँख पीड़ित कर रहा है। कहीं न कहीं आँख हमेशा
ये यहाँ दबाव दे रहा है और कहता है कि मैं पैसे से डीएम एसपी को भी यहाँ खरीद लूँगा। क्योंकि सब लोग अभी तेजी बाजार में नया थाना बना है और थाना बनते ही घुसखोरी हो गई। और ये देखिए गरीब जनता है, प्रशासन की मांग कर रही है, प्रशासन इनका मदद न करके पैसा मांग रही है, क्योंकि अभी इनके पैसा चाहिए, क्योंकि पगार मिलता नहीं। ऐसे भिखारी पुलिस, ऐसे पुलिस वालों को निलंबित होना चाहिए। बताइए, जनता को चूस रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर आने कहा कि वही छोड़ दिए, हम चले आए घर। फिर आके इसने जो आग मैं कहा सुलह नहीं मांगूंगा, इसको आग भेज दिए विपक्षी को भेज दिए। जो मोबाइल नंबर दे के आया था वो नंबर लग नहीं रहा था। तो मैं कहा मैं चल रहा हूँ, घर पहुँच जाऊँगा तो बात करा दूँगा। तो यहाँ से मैं बात कराया सर, तो बलवंत ने ये कहा, बलवंत पुलिस हैं तेजी बाज़ार के, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है वो सुलह मानेंगे नहीं, तुम कल आओ तो हमारा रास्ता बताता हूँ। तो हमारे पास सर आगे रिकॉर्डिंग भी है इसकी। क्या रास्ता बताया फिर? तो सर आगे बस इतना कह के, बल्कि उसने कहा कि आके क्या ये भी आएंगे हमें, तो बलवंत साहब ने कहा कि नहीं, तुम आओ केवल, वो नहीं आएंगे। तो क्यों बुला रहे थे? अब पता नहीं सर, आप गए नहीं? नहीं, हमें नहीं बुलाए सर, उसको आप विपक्षी को बुलाए थे थाने पर। हाँ, विजय बहादुर को। लेकिन आपसे 7,000 रुपए का मांग किया गया जी। हमसे बलवंत साहब ने कहा कि 7,000 दोगे तो मैं तभी यहाँ के आगे सुनूंगा, नहीं तो मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। अच्छा, क्या कह रहे थे माता जी? यहाँ आए थे तो पुलिस वाले कुछ क्या आपको कह रहे थे? कहें साहब हम आए बताए, हम कहे साहब हमारा आदमी ना आए रहन, हमारे लड़के ना आए रहन। तो साहब हमें का रोकत है कि हम मुकदमा लड़त है, तो काहे के साफ करते है, तो काहे साफ करब, का करबे? तब से लाख साहब गरियावे, गाड़ी दे ला, घर गलौजा हो लाख साहब, तब से मारे दौड़ी, हमका कुल मिला दौड़न, मारे दौड़न कुल मिला। तब साहब कहा तोर घर गिरा देव। हम कहे मार घर काहे गिरा देव? कहा तोर घर गिरा के छोड़ब। हम कहे मार घर गिरा देवे तो हम कानून बाटे हैं, हम कानून से लड़त है, तो हम कानून बताओ तो का हम। तो साहब ये मार झगड़ा लड़ाई भाई ये बुलाए रही, मार करे भी, गाँव वाले ने बुलावा था। पुलिस आपकी मदद कर रही है? पुलिस ना मदद करते हैं साहब। आपकी मदद नहीं कर? हाँ, पुलिस ना मदद। आप पैसा तो दे नहीं रहे हैं। अब पुलिस कहता है साहब का आप लोग के बंद कर दे के। हम कहे साहब का चोर है, हमारी जमीन वो चोरी से खरीद लिए, हम जब दिन बेटा भी आ गए, हमारी जमीन लिखा लिए साहब, तो हम चोर है साहब? काहे हमारी जमीन करता है, काहे पक्ष की ओर से बोलता है, पैसा पाता है साहब, तब तू हम पक्ष की ओर से बोलता है, तो हमका बंद काहे कह देवे। अच्छा, आपका क्या नाम है? लालती। ये कौन सा गांव है? नेवढ़िया। नेवढ़िया थाना तेजी बाजार। हाँ। आपका क्या नाम है? पत्रियाम सर। अच्छा, ये बताइए, ये चौकी पे क्या मामला है आपका? सर ये जमीन का मैटर है, जिसमें नेकपाल ने हमको 4 डिसमिल जमीन था वो लिख के दे दी है, तो हम नाप वोप कराए सब। तो थाना वाले ये बुलवाए, जब मकान थाना ये सिकरारा है, हाँ। सिकरारा थाना पे जब बुलाए, अब तो तेजी बाजार हो गया, तो ये बुलाए कि बहकाक हमको आइए, आपके एक कागज आया है, जो हम 1076 पे कॉल किए थे, हम बताए थे ऐसी ऐसी बात है, डीएसपी की मैं दरखास्त दे के आया था, पुलिस जाके गाली देती है औरत के, और हमको बोलती है पकड़ के ले चलो इसको बंद करें। कि सर इसमें डीएम एसडीएम सब कोई दे रहे हैं, हमको दिए इस पे आधार पे सब नाप देनिया हम बनवाने लगे। जब मकान अब काम करा है रोक रहे हैं लोग, तब पुलिस बुला के हमको बैठा लिया। उसके बाद चौकी कहाँ बैठाई थी आपको? ये गोनापार सर। अच्छा, भीलमपुर चौकी। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस बैठा? तो सर चौकीदार गया था, हम लोग जा रहे थे काम में, वो बोला कि सुबह आइए, शाम को गए थे कहे बोलने की सुबह आइए, सुबह गए सर, वो लोग बैठा लिए उसको, चौकीदार के पहले मारने लगे, तो इसके बाद हमको मारने लगे, कहने लगे इसको गाजा में और पकड़ाओ और तलवार चाकू सब दिखाओ बाका ओका। ऐसा कौन कह रहा था कि इसको पकड़ा के जेल भेजो? ये सर दरोगा है, चौकी इंचार्ज। हाँ सर दरोगा है। हाँ, तब क्या कहे? चौकी इंचार्ज सर वही कहने लगे साले किसको बैठाओ मारो, बनेगा मारो इसको, काम में मत जाने दो, ऐसी ऐसी बात है, ये साला बहुत दे रहा है, दरखास्त लिख लिख के ऐसे ऐसे बजा रहा है, तो इसको बंद करो, इसको गाजम बजाइए, ऐसे फंसे जाइए, घर दुआर इसके सब गिर पड़े। कि सर हम क्या कर सकते हैं? मतलब आप अपना दुख भी नहीं जाहिर कर सकते, प्रशासन इतनी जाहिल हो चुकी है, आपको शोषण कर रहा है, आप तकलीफ में है, लेकिन आपकी बात नहीं सुन रही है। सर 3-4 लड़कियां हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं सुनाई हो रहा है, उल्टा आपको दबाव दे रहे, गाजम भेज देंगे। हाँ सर गाजम दिखा रहे हैं,
कह रहे हैं चाकू तलवार दिखाइए, उसको मार रहा है, जो पुलिस आ रही है उसको मार रहा है, ऐसे ऐसे करके फंसा रहे हैं हमको। तो कार्रवाई नहीं हुई? नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा उसके है। बाद कब छोड़े? कि सर हमको छोड़ें कि 1 बजे छोड़ें, सुबह 8 बजे बैठाए 1 बजे छोड़ें, उस पे मारने पीटे, उस चौकीदार के बहुत मारे पीटे उसको, डंडे कब डंडे आपको बैठाए थे? कि सर हमको 8 बजे बैठाए थे सुबह। कितना दिन हो गया? सर 1 महीने हो 1 गए। महीना हो गया। और आप डर के मारा मीडिया के सामने नहीं है क्योंकि आपको गाजम चलान कर देंगे। सर उसी के लिए हम आ नहीं पा रहे हैं कि हरदम ये लोग धमकी देते हैं। अब तो जो तेजी बाजार थाना हो गए वो भी धमकी दे रहा है फ़ोन करके, इसको साले को पकड़िए और बंद करिए। और ये लोग सर दे रहे हैं धमकी, कहीं मरवाओ इसको, जान से मरवाओ ये लोग की। पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं? हाँ सर। लेकिन आपकी मदद नहीं कर नहीं सर, पुलिस भी नहीं दे रही है मदद हमारी। और पक्षी इधर से दे रही है घुसपताई, पुलिस खा रही है, सब डीएम एसडीएम सब कोई खा रहे हैं सर, लेकिन सुनाई नहीं हो पा रहा है। हमको आदेश भी मिला है, चौकीदार सब जो है नेकपाल ने दिया आदेश बनाओ अपना मकान, लेकिन बार बार यही दे रहे हैं, दरोगा ये सब बोल रहे हैं कि उस पर रोकिए, इसको रोकिए, लेकिन सर बार बार रोका जा रहा है। हमारे 3 बच्चे हम कैसे लेकर आए? जीवन यापन कैसे आप करते हैं? सर यही मजदूरी करते हैं, पाते हैं काम, जाएंगे नहीं बैठे रहेंगे दिन भर। लेकिन कोई पुलिस आपकी सुन नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं सुन रहे, पैसा मांग रही है पुलिस। जब जाएंगे कहेंगे 50,000 दो, 20,000 दो, कि सर हमारे पास तो है नहीं। कहाँ की पुलिस पैसा मांग रही है? तो ये चौकी वाले सर मांग रहे थे। चौकी वाले? और कहाँ के? अब तो सर तेजी बाजार वाले तो फोन करते हैं, बताते हैं कि इसको पकड़िए, ये लोग गलत हैं, लेकिन सर हम लोग के गलत नहीं है, तब भी गलत दिखा रहे हैं बार बार। और ये तो धमकी दे दिया है, मरवाएंगे जान से तुमको लोग के, चाहे जैसे मरवाएंगे। अब कौन धमकी दे रहा था? एक कविता और तेज बहादुर, समर बहादुर, विजय बहादुर, ते बोला कि जब इसको जान से मरवाइए ये लोग के। ये लोग आधी रात के आते हैं, काम से आते हैं, जब आएंगे तभी मरवाओ रास्ता में। और लड़के छोट लड़के हैं सर, जाते हैं ये लोग रास्ते में मारते हैं लड़के हमारे। अच्छा, मारते पीटते? हाँ सर, हम 10-76 सर वहाँ दे चुके हैं शिकायत, अभी तक कोई हमको सोचना योगी नहीं। जी क्या कहना चाहते हैं? तो योगी जी सर यही है हमारा निवेदन की जो है हमारा न्याय करें। आप परेशान हैं? हाँ सर, बहुत परेशान है। कहीं से मदद नहीं मिल रही? नहीं सर, कहीं से नहीं मिल रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त तेजी बाजार के नेवढ़िया गांव में हूं। यह जो रो रहे हैं, इनको सिकरारा के जो चौकी भीलमपुर में है, चौकी इंचार्ज इनको बैठाकर गाजा कट्टा तलवार में कह रहे थे चालान कर देंगे। ये डर के मारा मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे। अभी मेरे साथ जो खड़े हैं ये चाचा, इनको तेजी बाजार की पुलिस 7,000 रुपये की डिमांड की है। इन्होंने हिम्मत जुटाकर मीडिया के सामने आए हैं। ऐसे भ्रष्ट पुलिस अफसरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको निलंबित होना चाहिए, जेल होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गरीब असहाय लोगों की मदद करें, दूसरी तरफ यूपी पुलिस ऐसे लोगों के ऊपर हनन कर रही है। ये बेचारे जीवन यापन करने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, 300 रुपये दिन में पाते हैं, वो भी डेली काम नहीं मिलता है। ये संविदा पे लाइनमैन है, इनका हाथ में भी चोट लग चुकी है, तब पर भी जीवन यापन करने के लिए काम करते हैं। जब ऐसे गरीब लोगों की साथ न्याय नहीं होगा तो किसके साथ होगा? मैं तो जिले के एसपी और डीएम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इनको न्याय करिए, ताकि इनके ऊपर कानून के ऊपर विश्वास रहे। और अभी तेजी बाजार नया थाना बना है, ऐसे भ्रष्टाचार थाना अध्यक्ष, ऐसे भ्रष्टाचार बलवंत पुलिस अफसर को निलंबित होना चाहिए, जेल होना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। फिलहाल मेरे न्यूज़ चैनल को ऐसे आप देखते रहिए, आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।